बंगाल की राजनीति की बात हो और हिंसा का जिक्र ना हो, शायद ये मुमकिन नहीं। कल नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने रैली की थी। आज वहीं शुवेंदु अधिकारी की रैली होनी थी। उनकी रैली तो हुई, लेकिन रैली से पहले ही बीजेपी समर्थकों पर हमला हो गया। यहां तक कि बम चले, फायरिंग हुई। बीजेपी के कई कार्यकर्ता इसमें घायल हुए। टीएमसी पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप भी लगा। सवाल यही है, क्या बंगाल की राजनीति बिना हिंसा की नहीं हो सकती? क्या वजह है कि बंगाल में सत्ताधारी दल टीएमसी पर हिंसा का आरोप लगता रहता है? ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के खिजूरी की है। दो सड़कों के बीच में ये खेत है जो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए रणभूमि बनी हुई है। दोनों ओर से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। डंडे फेंके जा रहे हैं और यह हंगामा उसी नंदीग्राम में हो रहा है जहां कल खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली की थी। आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नंदीग्राम के खेजूरी में शुवेंदु अधिकारी की रैली के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। बम फेंके गए और फायरिंग भी हुई। जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। खजूरी में हमारा जो कार्यकर्ता है उसका ऊपर बम चर्च हो रहा है, फायरिंग हो रहा है। खजूरी में बरातला में फायरिंग हो रहा है। उधर मजना में हमारा ऊपर अत्याचार है। सभी संख्यालघु जिहादी को देके ये चल रहा है। ये पश्चिम बंगाल शासक दल का एक प्लानिंग है। इधर खेजूरी में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोला। उधर कोलकाता में बीजेपी के खिलाफ रैली भी निकाली। दरअसल कल कोलकाता में बीजेपी ने रैली निकाली थी। इस पर पत्थरबाजी हुई थी और आरोप लगा था टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। इसके जवाब में आज टीएमसी ने रैली की और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी भी बाकी है, लेकिन जिस तरह तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी इस चुनावी मैदान में उतर गए हैं, इससे साफ हो चुका है कि एक दूसरे को हराने के लिए दोनों राजनीतिक दल किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि राजनीतिक हिंसा करके राजनीतिक दल आखिरकार बंगाल में कौन सा स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष बोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। हमारी इस रिपोर्ट में आपने बम और डंडों से कार्यकर्ताओं की लड़ाई तो देख ली, लेकिन आज बंगाल में जुबानी जंग भी खूब हुई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हिंसा करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी दंगाबाज है। बीजेपी की ओर से इसका जवाब शुवेंदु अधिकारी ने दिया। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला ना बोलकर उनके भतीजे को टारगेट किया। शुवेंदु अधिकारी ने तोलाबाज भाईपों को हटाने का नारा दिया। बीजेपी के चाइना 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 दंगाबाज लुटेराबाज गुंडाबाज बीजेपी के एक्टिव वोटो नॉय। कल नंदीग्राम से बीजेपी पर शुरू हुआ ममता बनर्जी का हमला आज पुरुलिया में भी जारी रहा। मंच से ममता ने चुन चुन कर बीजेपी पर हमले किए। स्टेज के नीचे टीएमसी समर्थक ममता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बीजेपी पर हमला करते हुए ममता ने दावा किया कि बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी के चान अपनारा कृषक बोलुन, श्रमिक बोलुन, मजदूर बोलुन, छात्र बोलुन, যৌবন बोलुन, অনেকে মাঠে ঢুকতে পারেননি। ममता बनर्जी इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने बीजेपी को नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक कह दिया। बीजेपी আসলে পুরুলিয়া থাকবে না, রূপসী বাংলা থাকবে না। আবার মাওবাদীরা এসে আবার দেখবেন মাওবাদীদের থেকে বিজেপিরা আরো ভয়ঙ্কর।
इतना ही नहीं, ममता ने तो ये तक कहा कि बीजेपी सांप से ज्यादा विषैली है। কোনটা বিষাক্ত সাপ, কোবরা না কেউটে? তাহলে মনে রাখবেন, 100 বলেই শেষ, তার নাম হচ্ছে বিজেপি। যাকে ধরলো, তাকে খেলো, তাকে গিললো, তাকে হজম করলো, পালিয়ে গেল। पुरुलिया की सभा में ममता बनर्जी ने हमला किया तो नंदीग्राम के खेजुरी से शुवेंदु ने ममता को जवाब दिया। और पद्म तो जितने 2 लाख टेरर भरसाय, खोराबाज भाई को हटाओ, गोरू चोर भाई को हटाओ, कोयला चोर भाई को हटाओ, बाली चोर भाई को हटाओ। दरअसल ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी की जंग तो कल ही शुरू हो गई थी, जब ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और शुवेंदु ने उन्हें हराने का। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, আমি হয়তো ইলেকশনের সময় অত টাইম দিতে পারবো না, কারণ আমাকে তো 294টা সিটে লড়তে হবে। সেই জন্য আপনারা কিন্তু কাজটা করে দেবেন, কিন্তু তারপরে যা কাজ আমি সব করে দেব, ঠিক আছে? নন্দীগ্রামে মাননীয় দাঁড়ান, পদ্ম ফুলটা নিয়ে আমি আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক, যাকেই দেবেন, আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। एक समय ऐसा था जब ममता बनर्जी कांग्रेस को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस को बनाया था, तब से लेकर अब तक बंगाल की राजनीति को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है ममता बनर्जी ने। और अब इसी तरह ही शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की तरह ही बंगाल में इस राजनीतिक लड़ाई को जीत पाएंगे? कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष बॉटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। अब खबर बंगाल में महापुरुषों पर हो रही सियासत की। बंगाल आप जानते हैं महापुरुषों के लिए जाना जाता है, देश को दिशा देने वाले महान नेताओं के लिए जाना जाता है, लेकिन अब उन्हीं नेताओं की विरासत के लिए लड़ाई तेज हो गई है। इसी विरासत पर कब्जे के लिए अब छुट्टी वाली राजनीति हो रही है। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का ऐलान किया है। नेताजी की जयंती है, टीएमसी कह रही है राष्ट्रीय छुट्टी का ऐलान कर। पश्चिम बंगाल में राजनीति में महापुरुषों के नाम पर वोटों का ये नया चलन है। अभी तो निर्णय पराक्रम दिवस का हुआ है, वो आयोजन के रूप में मनाया जाएगा या छुट्टी होगी, ये समिति के बैठक के बाद ही कोई फैसला होगा। कभी पराक्रम दिवस के नाम पर काफी सालों से भारत की जनता, देश की जो साधारण नागरिक नेताजी का जन्मदिन देश प्रेम दिवस मना रहे हैं। कभी देश प्रेम दिवस के नाम पर कि नेताजी के जन्मदिन एक नेशनल हॉलिडे बनाया जाए, लेकिन वो मांग तो पूरा नहीं हुआ। तो कभी नेताजी के जन्म दिवस पर छुट्टी के नाम पर केंद्र सरकार ने आज ये ऐलान किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस यानी कि 23 जनवरी के दिन पूरे देश भर में पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। उधर दिल्ली में केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया और इधर कोलकाता में इस पर राजनीति शुरू हो गई। तृणमूल कांग्रेस ने अब पूरे देश भर में 23 जनवरी को छुट्टी की मांग की है। हम इसे संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री को पास मांग किया कि नेताजी के जन्मदिन एक नेशनल हॉलिडे बनाया जाए, लेकिन वो मांग तो पूरा नहीं हुआ। हम तो चाहते हैं इसको देश प्रेम दिवस बोला जाए। अब सवाल यह है कि 23 जनवरी को जब देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाएगा, तो क्या पूरे देश में राष्ट्रीय छुट्टी करके ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है? देश के लिए अपनी जान देने वाले नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि छुट्टी होगी या ज्यादा काम?
क्या रोज के मुकाबले ज्यादा काम करके हम नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हैं? सवाल यह है कि नेताजी के जन्म दिवस पर छुट्टी की मांग क्यों? दरअसल 23 जनवरी को नेताजी के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जाएंगे। इस मौके को खास बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया है। मुझे लगता है कि अभी तो निर्णय पराक्रम दिवस का हुआ है, वो आयोजन के रूप में मनाया जाएगा या छुट्टी होगी, ये समिति के बैठक के बाद ही कोई फैसला होगा। प्रस्ताव बहुत सारे लोगों के आए हैं, पर नाम पर भी बहुत सारे लोगों के प्रस्ताव होंगे, लेकिन जो उच्चाधिकार समिति ने नाम तय किया है वो पराक्रम दिवस है। इतना ही नहीं, पराक्रम दिवस को खास बनाने के लिए कई ऐलान भी किए गए हैं। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक नेताजी के नाम पर रेल चलेगी, लघु फिल्म बनेगी, एयर इंडिया पर नेताजी की तस्वीर होगी, आईएनए के जीवित योद्धाओं का सम्मान होगा और आईएनए के शहीदों के नाम पर स्मारक बनेंगे। नेताजी के सम्मान में इसके अलावा भी कई कार्यक्रम होंगे। जो मुख्य कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कलकत्ता में है, जहां पर विक्टोरिया हॉल में एक कार्यक्रम होगा जो स्थायी तौर पर प्रदर्शनी 2 वर्ष तक वहां पर चलेगी। उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। आईएनए के जो प्रमुख जीवित योद्धा हैं उनका वहां सम्मान भी होगा और बंगाल की धरती पर जो आईएनए के द्वारा दिए गए 3 और ऐसे नाम हैं जो अब स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उनके परिजनों का सम्मान प्रतीक के रूप में किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजना भले ही नेताजी को सम्मान देने की हो, लेकिन अब से कुछ ही महीनों बाद बंगाल में चुनाव है। ऐसे में नेताजी के सम्मान की सारी कोशिश को टीएमसी चुनाव से जोड़कर देख रही है। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन और 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्मदिन को छुट्टी क्यों दी जाए? लेकिन केंद्र सरकार और बीजेपी दोनों टीएमसी के इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। चुनाव अपनी जगह पर होंगे, लेकिन नेताजी की जयंती को मनाया जाना, मैं विवेकानंद जी की जयंती के दिन भी कलकत्ता में था, तो मैं मानता हूं कि हम गरिमा और सम्मान के साथ नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे और प्रधानमंत्री जी उस समय मौजूद है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तृणमूल कांग्रेस नेताजी पर अपना एकाधिकार मानती रही है, लेकिन जब बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई तो 2014 में नेताजी के परिवार वालों को सम्मान देते हुए नेताजी से जुड़ी कई जानकारी को सार्वजनिक किया और इसी से ही नेताजी की विरासत पर अपना हक जताया। और अब ये ऐलान कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया जाएगा, इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसका फायदा बीजेपी को बंगाल चुनाव में होगा। हालांकि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार नेताजी के मुद्दे पर आमने सामने हो चुकी है। दोनों सरकार ने अलग अलग कमेटी का गठन कर नेताजी के जन्म दिवस को मनाने का ऐलान किया है। काफी सालों से भारत की जनता, देश की जो साधारण नागरिक नेताजी का जन्मदिन, देश प्रेम दिवस मना रहे। तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ है आज, ये हम लोग खुश है, मगर देश की जनता खुश है, ये प्रश्न तो देश की जनता ही बता पाएगा। तो देश प्रेम दिवस होने से ये बहुत अप्रोप्रिएट होता नेताजी का जन्मदिन में। हालांकि इस सब के बीच नेताजी के परिवार ने कहा है कि बंगाल में पहले से ही 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस मनाया जाता है, इसलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस की जगह देश प्रेम दिवस ही मनाया जाता तो बेहतर होता। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच अलग अलग मुद्दों पर टकरार होती रही है, लेकिन इस बार टकराव का मुद्दा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जहां एक तरफ बीजेपी नेताजी से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर बंगाल में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस उस नेताजी की विरासत को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष गोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.